हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो बिफोर मूविंग फर्दर, आप सभी लोगों के कुछ कमेंट थे, मैं उन सबका रिप्लाई कर देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन था आप सबका, वो ये था कि आपने किसका बैच लिया है, आपने बैच लिया है या नहीं लिया है। तो देखिए, इससे पहले बैच लिया था यूपीएसआई का, और वहाँ से जैसे मैं पढ़ना शुरू करा तो मुझे लगा कि बाहर में भी सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बस इधर उधर है। वो चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करके अपने हिसाब से करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी सेम है। तो ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट अदर्स, लेकिन बाहर में भी देखो, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और यहाँ पे सोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप जहाँ भी पाओगे देखोगे कि सारे कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल हैं। आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हो, बस आपको होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। अगर अपने स्टडी को लेके आप फोकस हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़माने में कहीं भी कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। आपके पास एक लौता जो बोलते हैं वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी। आप DSSB के सिलेबस निकालो और वो टॉपिक अपने वहाँ पे डाल के सर्च कर लो, देखो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पार्ट ए तो आपको टोटली मिल जाएगा, और पार्ट बी के लिए भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पूरा पूरा एनालिसिस करवाए हैं। तो अगर आपको वीडियो के थ्रू करना है तो कर लो, कोई टीचर आपको बेस्ट लगता है उसके थ्रू करना है तो कर लो, या फिर मेरी बात मानो, एनालिसिस खुद से पढ़ो, खुद से इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ वहाँ से। तो 2-3 बार पढ़ लो तो आप देख पाओगे कि जो क्वेश्चन है वो एनालिसिस से एकदम लाइन बाय लाइन फ्रेम हो रहे हैं। और एक मैं आपको यूट्यूब चैनल बताऊँगी जहाँ पे PYQ करवाए गए हैं, और उसमें क्या है कि वो सोर्स भी बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं देख पा रही थी कि मोर देन 70% क्वेश्चंस जो कि NIS से लाइन बाय लाइन और सेम लैंग्वेज में फ्रेम होकर आपके पेपर में आए हैं। तो आप समझ सकते हो NIS का कितना इम्पोर्टेंस है। सो अगर आप खुद से कर पाओगे देन मेक श्योर आप NIS ज़रूर करो, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, एक बार 2 बार, देखो आपको सोर्स इकट्ठे नहीं करने हैं, आपको जो सोर्स है वो मिनिमम रखने हैं, बस रिवीजन जो है मैक्सिमम करने हैं। देन आपकी तैयारी अच्छी होगी। और इसके अलावा आप PYQ एकदम मस्ट है, आपको करना है। सो नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। तो किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि आप इंग्लिश कहाँ से कर रहे हो, पार्टिकुलरली आप वोकैब का, मतलब वो वोकैब का ही सीज़न पूछे थे कि कहाँ से कर रहे हो। तो इंग्लिश में मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंग्लिश ठीक है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। मतलब हिंदी भी मेरे को फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन इंग्लिश मेरा ठीक है। हाँ, वोकैब में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो ऑप्शन के थ्रू भी एलिमिनेट नहीं हो पाती हैं। तो मैं बताऊँगी कि मैंने अभी तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जो पहले पढ़ा है मैंने गोल्डन रूल बाय नीतू मैम, वहाँ से पढ़ा है। इसके अलावा भी आपको मैं सोर्स बता देती हूँ आपको इंग्लिश कहाँ से करने हैं। इनफैक्ट वोकैब के लिए आप PYQ कर लो, दैट्स मोर देन इनफ मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर आपकी बेसिक्स भी कमज़ोर है एकदम, तो आपको वीडियो के थ्रू ही, जैसे नाउन प्रोनाउन एकदम स्टार्टिंग से करना होगा। तो आप देख लेना, वीडियो की हेल्प ले लेना। यूट्यूब पे दुनिया भर के इंग्लिश के टीचर पढ़े हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जो आपका बेसिक है वही रहने वाला है। डिफरेंस होता है तो लेवल ऑफ क्वेश्चन, और ये भी यहाँ पे PRT में इंग्लिश में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, इजी टू मॉडरेट ही पूछता है, चाहे वोकैब की बात करें चाहे ग्रामर की बात करें। तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ की। तो मैथ अगर आपको एकदम नहीं भी आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, देन आदित्य रंजन सर की आपको वीडियो मिल जाएगी बेसिक वाली। आई थिंक 75 वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से कर सकते हो, और मैं भी वहीं से कर रही हूँ। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में RW के एक टीचर है, ममतेज करके नाम है उनका। तो हिंदी वैसे उनसे कर रही हूँ। बेसिकली विनायक सीरीज करके एक चलाई गई थी UPSI के लिए, तो हिंदी में वहीं से कवर कर रही हूँ। वहाँ पे आई थिंक 16-17 वीडियो की प्लेलिस्ट है जिसमें हिंदी पूरा करवाया गया, तो आप वहाँ से भी कर लेते हो। तो आई थिंक UPSI में थोड़ा सा लेवल अप आता है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही थी UPSI का भी मॉक मैंने पहले दिया था उससे, और इसका भी मैंने PYQ देखा, तो मुझे लगा कि हाँ DSSB में थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट चीज़ें हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टफ पूछ रहा है। तो आपका हिंदी वहाँ से पूरा कवर हो जाएगा।
तो अगर आपको हिंदी वहाँ से करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग पहले तो PYQ देखना ज़रूरी है, तो मैं प्रीवियस ईयर ही कर रही हूँ अभी रीजनिंग के लिए। इसके अलावा मेरे पास बुक है, आई थिंक RWA की बुक है वो, संदीप सर की, तो रीजनिंग में वहाँ से कर रही हूँ। इसके अलावा मैं बता देना चाहूँगी NIOS के लिए, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो बेसिकली लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, और यहाँ पे मैं पिक्चर लगा देती हूँ। तो इसमें क्या है ना, इस सीरीज में कि क्वेश्चन तो एक्सप्लेन किए गए हैं, साथ में आपको सोर्स भी बताया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, अगर आप भी देख लेना अगर आपको अच्छी लगती हो तो। और इसके बाद से ना आप में खुद हो जाएगा, आपको खुद समझ हो जाएगी कि NIOS किसी के नोट से, किसी के बुक से कंप्लीट नहीं होने वाला है। NIOS के लिए आपको सिर्फ आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी होगी और NIOS से करनी होगी। इसके अलावा अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो आप गूगल से या फिर यूट्यूब वीडियो की हेल्प से कर सकते हो। तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ, और इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और इनके पढ़ाने का तरीका जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, हो सके तो आप लोगों को भी पसंद आए। और आप टोटली देख सकते हो कि NIOS से कैसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ जितने भी आप लोग के डाउट थे, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, सबका रिप्लाई इस वीडियो के थ्रू मैं दे पाई होंगी। और अगर और भी कुछ क्वेरी रही तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। इवन कुछ कमी रही तो सजेस्ट भी कर सकते हैं। और दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर वीडियो आपको पसंद आई है देन लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।